यस। आज हम आपको 4.3 के जो हमारे पास क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें इक्वेशन दी हुई है, सभी ध्यान देना जरा। 3y = ax + 7। ठीक है, अब ये पॉइंट इस पे लाई करता है। ठीक, 3 4 किस पे लाई करता है? 3y = ax + 7। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो उस पे ग्राफ की लाइन पे ये पॉइंट आता है। इसका मतलब कि जहां पर x है वहां पर 3 पुट हो जाएगा और जहां पर y है वहां पर 4 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 12 हो गया, ये 3a बन गया, 12 - 7 किया तो 5 आ गया। अब हमें a निकालना है ना, तो 3 नीचे ले आओ, 5/3। कई बच्चे क्या करते हैं 3/5 कर जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3a है तो 3 हटेगा तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a हो गया हमारा 5/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने ये किया, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम आंसर को हम हाईलाइट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो एक वर्ड प्रॉब्लम्स में आता है। क्या है देखो, क्वेश्चन है टैक्सी फेयर इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर टैक्सी फेयर होते हैं ना, तो उसमें टैक्सी फेयर के साथ उसमें देखो आप जो पहले 1 किलोमीटर के लिए है ना वो फिक्स 8 है। हमने एक लाइन बनाई है, हमारे पास डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हमें कहता है 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये 8 रुपीज़ देता है, और जो डिस्टेंस बच जाता है ना उसके लिए देता है वो 5 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर ₹8 रुपीज़ देता है, बाकी सब्सिक्वेंट मतलब जो डिस्टेंस बच गया उसके लिए 5 रुपीज़ पे करता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस हमारा है x किलोमीटर, टोटल फेयर टोटल किराया कितना दिया वो भी हमें मालूम है, वो y रुपीज़ है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बनानी है। टोटल फेयर y हो गया 8 × 1, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिए उसने, तो 8 रुपये हो गए, 8 × 1 आ गया, प्लस जो डिस्टेंस बच गया, कितना डिस्टेंस बच गया x - 1, क्योंकि x में से 1 माइनस किया तो x - 1 बच गया। इसके लिए वो 5 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, ये 8 आ गया, ये 5x - 5 हो गया, 8 - 5 3 आ गया। इसका मतलब जो हमारा 8x नहीं आएगा, 5x + 3 आएगा, नॉट 8x। बाय मिस्टेक लिखा गया ये हमारी इक्वेशन जो है वो y = है 5x प्लस, या दोबारा चेक कर सकते हो, 8 आ गया, ये 5x - 5 हो गया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 हो गया, तो इक्वेशन बन गई 5x + 3। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल पहले बनाना होता है, y = 5x + 3। तो जब आप टेबल बनाओगे उसमें आप क्या लिखते हो ग्राफ बनाने के लिए, x और y, ये x और ये y। जब आपने x को 1 पुट किया तो 5 + 3 कितना होता है 8। ठीक हो गया, मतलब जब डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 8 रुपये देने पड़ते हैं। जब डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रेवल किया 5 × 10 10 + 3 13, तो 13 रुपीज़ देता है। अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 5 × 15 और 15 और 3 18। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आ गई ना, x 1 2 3 हो गया और y हमारा 8 13 और 18 आ गया। बस कुछ नहीं करना, इसका सिंपल आपको ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। ठीक हो गया, तो ग्राफ के अंदर जब आप ये प्लॉट करोगे तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ये हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस।
एक्स पे हमें सिंपल 1 2 3 से ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, 4 ले सकते हो, 1 2 3 4। अब मेन जो ऊपर है वो है 8 13 18, तो ये हम यहाँ पर 5 5 का भी ले सकते हैं, 5 10 15 20, ठीक है ना। तो ये 10 डिवीज़न जो है ना वो 5 के इक्वल हो गया, यहाँ 10 डिवीज़न 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस आ जाएगा, इस पार्ट में डिस्टेंस किलोमीटर में हो गया, और इधर हमारा हो गया फेयर, किराया जो टैक्सी का उसको देना होता है। जब x 1 है तो y 8 है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ पे। ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको हमेशा ग्राफ पे ही करना चाहिए। जब x 2 है तो y 13 है, जब x 3 है तो y 18 है। तो बिल्कुल देखो आप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने प्लॉट करना है, बिल्कुल सीधा सीधा ग्राफ होगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा, ठीक है, और उस ग्राफ के थ्रू आपको इक्वेशन दी हुई है, वो आपको बताना है वो ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बना हुआ है, किस इक्वेशन से वो ग्राफ हमने बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो है आपकी, अब देखो ग्राफ जो बना हुआ है, हम आपको ग्राफ दिखाते हैं एक बार, आप बुक में भी ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। अब उस ग्राफ के अंदर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि वो ग्राफ कौन सी इक्वेशन का ग्राफ वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले देखो, बड़ा सिंपल सा अंडा है, पहले है y इज इक्वल टू x, ध्यान से समझना ये वाला पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x, और फोर्थ जो है वो है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। अब क्या मीनिंग है इक्वेशंस का, आपको ये बताना है कि हमारा ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बना है। अब ग्राफ के अंदर पॉइंट देखो, हमें ग्राफ के अंदर पॉइंट दिए हुए हैं -1 1, आप ग्राफ चेक कर सकते हो, दूसरा 0 0, और तीसरा 1 -1, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई दो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पहले फर्स्ट में पुट करते हैं, -1 इक्वल टू 1 हो सकता है, नहीं, तो ग्राफ पहले का नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, x -1 है, y हमारा 1 है, तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस, ठीक है। फिर 0 0 पुट करते हैं, यस, ये भी यस हो गया। तो ग्राफ किसका हुआ, इक्वेशन नंबर 2 का। कुछ नहीं करना आपको, ग्राफ में से दो वैल्यू पुट कर दो, अगर दोनों में इक्वल आ जाता है तो यस, क्लियर। ये था हमारा पहला। दूसरा पार्ट इसका क्या होगा वो बताते हैं आपको, एक पार्ट और भी है, वहाँ पर भी हम लिखेंगे इक्वेशन, लिखेंगे सारी की सारी, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। वो है फर्स्ट पार्ट, बोलते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू x माइनस 2। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। और फोर्थ पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब आपके तो ग्राफ में जो वैल्यूज हैं, एक -1 3 है, ठीक है ना। ग्राफ को ध्यान से देखो, 0 2 है और 2 0 है, ठीक है।
अब आपको वही करना है जो आपने पहले पार्ट में किया। पहले पार्ट में वैल्यू पुट की थी, फर्स्ट पार्ट, y को 3 x को -1, क्या दोनों इक्वल आ सकते हैं? नेवर, यही कैंसिल हो गया। सेकंड में y को 3 लेना है, x को -1 लेना है, लो ये भी कैंसिल। देखो कितनी जल्दी पता लग गया, पहली वैल्यू से पता लग रहा है कि ये ग्राफ इनका है ही नहीं। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड में y3 x -1 बन गया ना प्लस का, 3 = 3 आ गया, ये यस हो गया। सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, y को 2 लेना है, x को 0 लेना है, आ गया 2, ये भी। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, y को 2 और x को 0, देखो तीनों के तीनों वैल्यू चेक कर दी हमने। तो ग्राफ किसका हुआ? थर्ड पार्ट का, थर्ड इक्वेशन का, ना फर्स्ट का ना सेकंड का, थर्ड। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो बना हुआ है सिंगल इक्वेशन, दैट इज y = -x + 2। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सम के अंदर आपको क्या करना है? वेरी सिंपल। 6 सम में आपको मालूम है, आपने साइंस में पढ़ा है, वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन आप पढ़ते हो, पढ़ा भी होगा, आप पढ़ोगे भी आगे साइंस के अंदर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन को W लेते हैं, फोर्स को F लेते हैं, डिस्टेंस को S लेते हैं। ठीक, अब यहाँ यही करना है आपको। F इज कांस्टेंट 5 गिवन है, डिस्टेंस को उसने x लिया है, वर्क डन को उसने y लिया है। इक्वेशन बना दी हमने। अब आपको इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है। कहता है क्वेश्चन जो हमारा ये है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो हमारा फोर्स है दैट इज कांस्टेंट। फोर्स तो 5 दिया हुआ है, F प्रोपोर्शनल हो गया, वर्क डन प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है इसका, तो आप लोग पहले टेबल बनाओगे, आपको पता है किसको पुट करना चाहिए, अच्छे से बता रखा है आपको हमने, उसी को ही पुट किया जाता है जहाँ पर कोएफिशिएंट 1 ना हो। x को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, देखो सिंपल ही आ गया 5, 10, 15। एक आप चेक भी कर सकते हो, अगर हमारा x 1 है तो y 5 है, x हमारा 2 है तो y 10 है, x हमारा 3 है तो y 15 है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? ग्राफ बनाना होगा। ये x एक्सिस है एंड दिस इज ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, 0, 1, 2, 3। ऊपर आपको क्या लेना है? 5, 10, 15 लेना होगा क्योंकि सारे नंबर नहीं आ पाएंगे। 5, 10, 15, 20 के नीचे यहाँ पर लेना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात हो गई, डिस्टेंस, और ऊपर हम क्या लेंगे? वर्क डन, W वर्क डन। ओके, ये आप ऊपर वर्क डन ले रहे हैं। जब x 1 है तो y 5 है, जब x 2 है तो y 10 है, जब x 3 है तो y 15 है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। ये हमारा प्रिज्म में से पास होगा। ठीक हो गया। अब हमें 2 आंसर और देने ग्राफ में से। अगर हमारा x 2 है तो y कितना है? 10। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर, जब डिस्टेंस हमारा 2 है, 2 यूनिट है, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हमारा हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, यही बताना है ना आपको, वर्क डन की बात हो रही है 10 यूनिट्स। सेकंड पार्ट भी है,
जब डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो तो वर्क डन भी जीरो, अंडरस्टूड है। 5 into 0 0 होता है। डिस्टेंस हमारा 0 यूनिट होगा तो वर्क डन भी कितना होगा, 0, क्योंकि डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया तो आंसर तो कितना आना हमारा, 0 यूनिट। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिपेंड ऑन, ये हमारा वर्क डन पर प्रॉब्लम में था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।